अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमने सेल वॉल को स्टार्ट किया हुआ था, तो आधा पोर्शन उसका हमने पहले किया था और जो रिमेनिंग पोर्शन है पार्ट 2 उसका, वो हम आज करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो तकरीबन 6 ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी हुई होती है। तो सबसे जो मेजर इसका पोर्शन होता है वो है सेलुलोज से मिलकर बना हुआ। सेलुलोज को हम जानते हैं कि ये दुनिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये हाइड्रोफिलिक क्रिस्टलाइन और एक कंपाउंड पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास सेलुलोज का मॉलिक्यूल होता है, सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लूकोज रेजिड्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जो बीटा लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखें, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये आपस में वाया ऑक्सीजन बीटा लिंकेज के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये एफएससी के अंदर ये चीज़ आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है। ओके, इसके बाद बात करें तो दूसरा इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है जी हेमीसेलुलोसिस। हेमीसेलुलोसिस जो है ये भी पॉलीसेकेराइड हैं और ये से ग्लूकोज से थोड़े से सेलुलोज से थोड़े से मिलते जुलते से हैं, ग्लूकोज से भी मिलते जुलते हैं। ये इनकी जो सॉल्युबिलिटी है जो वो थोड़ी डिफ़र करती है ज़ाइलन, मैनन्स और ग्लूकन्स की तरह। इसके बाद जो थर्ड इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है जी पैक्टिक सब्सटेंसेस। ये पॉलीमर्स होते हैं यूरानिक एसिड के और ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं हेमीसेलुलोसिस, प्रोपेक्टिन, पेक्टिन और पैक्टिक एसिड के। ये सारे के सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये अमॉर्फस इन नेचर होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। अमॉर्फस यानी कि इनकी ख़ास शेप या कोई ख़ास शक्ल इनकी नहीं होती। और ये मिडल लेमेला जो है आपके हमने स्टार्ट में पढ़ा कि प्राइमरी वाल जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं डिफरेंट सेल्स के, उनके दरमियान में जो सीमेंट होता है जो जोड़ रहा होता है इन वाल्स को, प्राइमरी वो मिडल लेमेला होता है और ये पैक्टिक सब्सटेंस होता है। इसमें एक और मेजर कंपोनेंट है जी लिग्निन। लिग्निन जो है ये पॉलीमर होता है कार्बन का, ये भी एक पॉलीमर है और ये कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और केमिकल नेचर जो है ये इसकी जिस पौधे के अंदर ये ज़्यादा होगा, जिस सेल वाल के अंदर ये ज़्यादा होगा, तो ये उसकी केमिकल कंपोजिशन भी काफ़ी बदल देता है। लिग्निन आमतौर पर जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनमें काफ़ी इनकी इसकी ज़्यादा मकदार पाई जाती है। इसके बाद बात करें तो क्यूटिन, सबरिन, वैक्सेस हैं। ये सारे फैटी सब्सटेंसेस हैं और क्यूटिन और सबरिन जो है ये फैटी एसिड से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और सबरिन जो है ये सेलुलोज के साथ हमेशा एसोसिएशन में होता है कॉक सेल्स पेरिडर्म के अंदर। इसके बाद क्यूटिन जो है ये क्यूटिन जो है ये सेलुलोज के साथ मिलकर जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर होता है और ये भी डेजर्ट प्लांट की एक प्रॉपर्टी आती है। क्यूटिन जो है वो ये क्यूटिकल बनाता है एपिडर्मिस के ऊपर, जो कि आप देखें खजूर के पत्ते, उसके ऊपर काफ़ी मिकदार इसकी मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो एक हार्श इन्वायरमेंट के अंदर विथस्टैंड कर सकता है। इसके बाद है गम्स एंड म्यूसिलेजेस। जो पैक्टिक सब्सटेंस है ये गम्स और म्यूसिलेजेस यही बनाता है और ये आपको इसकी प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि जब भी गम्स, ये जो म्यूसिलेजेस होती हैं, जब इनको वाटर मिलता है तो ये स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, और ये पौधे के अंदर जो गम्स हैं ये वाल और जो सेल के कंपोनेंट्स है उसकी ब्रेक डाउन से ये यानी कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर ये पैदा होते हैं। और म्यूसिलेज जो हैं ज़्यादातर ये जिलेटिनस और म्यूसिलेज टाइप की जो सेल वाल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह के आम तौर पर जो प्रॉपर्टी है ये जो हमारे हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी, यानी कि जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सीड कोट के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है। इसके बाद बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस की, तो सेल जो आपके सेल्स वॉल्स होती हैं इनके दरमियान थोड़ी बहुत स्पेसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं ताकि मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है वो हो सके। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो दो तरीके से बनती हैं जी। एक तो होता है शीजोजीनस और इंटरसेलुलर स्पेसेस और दूसरी होती हैं हमारे पास लाइसिजीनस। तो शीजोजीनस की बात करें, जब सेल वाल जो है ये आग करती है, दरमियान से सेपरेट हो जाती है और अपने एरिया ऑफ कांटेक्ट से सेपरेट हो जाती है, और आमतौर पर ये समझा जाता है कि मिडल लेमेला जो दरमियान में मौजूद था उसकी स्प्लिटिंग हुई है, उसकी वजह से दरमियान में गैप क्रिएट हो गया। तो लाइसिजीनस जो है ये इंटायर डिसोल्यूशन ऑफ सेल, पूरे का पूरा उस पोर्शन में से एक सेल गायब हो जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देखें तो ये आपको लाइसिजीनस नजर आ रही है, पूरे का पूरा यहाँ पर दरमियान में सेल जो है वो गायब हो गया
और शिजोजीनस जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर मिडल लेमेला दरमियान में से हट गया है और यहाँ पर दरमियान में स्पेस क्रिएट हो गई है। तो मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए पौधे के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टियाँ जो हैं, दोनों ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। पौधे के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद जनाब प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा को अगर आप सादा लफ्ज़ों में कहें तो हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन करें तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड लाइक एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन प्रोटोप्लास्ट टू द सेल वॉल एंड इंटरकनेक्टिंग द लिविंग प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा वो कनेक्शन है जो एक सेल का दूसरे सेल के साथ होता है। ये रेड एल्जी, मोसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी के प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। और ये पूरे का पूरा जो टिश्यू है, अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे टिश्यू में एग्जिस्ट कर सकता है। और काम इसका क्या है जी? काम है मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन और जो स्टिमुलस पौधे को मिलती है, आपने मोमेंट्स पौधे के अंदर पढ़ी होंगी एफएससी के अंदर, तो उसके अंदर भी प्लाज्मोडेस्मेटा का काफ़ी रोल होता है। और ये आम तौर पर जो आपके वायरसेस हैं जो प्लांट्स में ट्रांसमिट होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, वो भी इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देखें 2 प्लांट के सेल हैं, दरमियान में ये साइटोप्लाज्मिक दोनों का कनेक्शन है। तो इसको आप क्या नाम देते हैं? इसको आप प्लाज्मोडेस्मेटा का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी पिट्स। पिट क्या चीज़ होती है? पौधे के अंदर ना एक पहले होती है प्राइमरी वाल, फिर होती है सेकेंडरी वाल। जब पौधे के अंदर सेकेंडरी वाल डेवलप हो रही होती है ना, तो कुछ पोर्शन रह जाता है जहाँ पर सेकेंडरी वाल डेवलप नहीं होती, तो उस पोर्शन का नाम, उस कैविटी का नाम जो है वो, उस डिप्रेशन का नाम जो है वो पिट्स है। और पिट्स जो हैं ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सेकेंडरी वाल में मौजूद हो, प्राइमरी में भी हो सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी की जो है वो डिफरेंट होते हैं, प्राइमरी के डिफरेंट होते हैं। सेकेंडरी की जो पिट्स होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। ये जो पिट्स होती हैं ये असल में एक्ट कर रही होती हैं एक चैनल के तौर पर, एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। सेकेंडरी वाल में बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, क्यूटिन, सबरिन, वैक्सेस, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ी मसाइल का शिकार हो सकती है। तो उन सेल्स के दरमियान जब ये वहाँ पर सेकेंडरी वाल ही एब्सेंट होगी तो ट्रांसपोर्टेशन जो है मटेरियल्स की वो आसानी से हो जाएगी। अब एक पिट यहाँ पर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, एक पिट ये मौजूद है, दूसरी पिट ये मौजूद है। तो एक पिट के सामने अगर दूसरी पिट भी मौजूद हो तो इसको आप पिट पेयर का नाम देते हैं। इसके बाद पिट्स की बात करें तो पिट के थोड़े जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो है जी, हर पिट की एक पिट कैविटी होती है। तो ये सारी आपको जो कैविटी नज़र आ रही है ये पिट कैविटी कहलाती है। और 2 पिट्स को, एक ये है और एक ये है। ये जो आपको पिट नज़र आ रही है ये सिंपल पिट नहीं है, ये बॉर्डर्ड पिट है। यहाँ पर इसका ये बॉर्डर आगे आर्च हुआ है, सेकेंडरी वाल इस तरह आर्च होके आगे बॉर्डर बना रही है, ठीक है। तो ये दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है जो दोनों पिट्स को अलग करती है, इसको पिट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है जी। और ये मिडल लेमेला से आमतौर पर बनी हुई होती है। और प्राइमरी एंड द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेल, और सेल वॉल की जो दरमियान में मिडल लेमेला और प्राइमरी वॉल जो है वो आपके इस पिट मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रही होती है। उसके बाद जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल है वो उन पिट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, यह मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो जो प्राइमरी पिट्स हैं आमतौर पर ग्रुप की फॉर्म में होंगी तो इसको प्राइमरी पिट फील्ड्स कहेंगे, या प्राइमोर्डियल पिट्स कहेंगे, या प्राइमरी पिट्स का नाम देंगे। सिंगल भी हो सकती है, ग्रुप्स की फॉर्म में भी होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में तो प्राइमरी पिट फील्ड्स का नाम देते हैं आप उनको। इसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंपल और बॉर्डर पिट का फ़र्क। ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये जो आपको सामने शक्ल नज़र आ रही है, ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक सिंपल पिट है। इसमें क्या है, सेकेंडरी वाल बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट है और यहाँ पर भी स्ट्रेट है। तो इस शक्ल में आप देखें कि सेकेंडरी वाल थोड़ी सी आर्च हुई हुई है, आगे की जानिब थोड़ी सी निकली हुई है, एक शेड सा बना रही है। तो ये जो पिट आपको नज़र आ रही है ये बॉर्डर्ड है, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये सिंपल पिट है। तो यहाँ पर पिट्स ये एक है, ये दूसरी है, दरमियान में मेम्ब्रेन इनको सेपरेट कर रही है। ये सिंपल पिट पेयर है और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बॉर्डर्ड पिट पेयर का नाम देंगे। इसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास कुछ अदर टर्म्स हैं रिलेटेड टू पिट्स। एक होती है हाफ बॉर्डर्ड पिट। व्हेन अ बॉर्डर्ड पिट इज़ अपोज्ड बाय सिंपल पिट, एक तरफ पिट मौजूद है दूसरी तरफ नहीं है तो उसको हाफ बॉर्डर्ड पिट का नाम देंगे। ब्लाइंड पिट, एक तरफ इफ़ अ पिट हैज़ नो अपोजिंग पिट, एक तरफ पिट मौजूद है दूसरी तरफ है ही नहीं तो जनाब इसको आप क्या कहेंगे, ब्लाइंड पिट। रेमीफील्ड पिट, इसमें क्या होता है कि ब्रांच पिट्स फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी पिट्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल। बहुत सारी
जो पिट्स हैं वो इस तरह क्रिएट हो सकती हैं। इसके बाद यूनिलेटरल कंपाउंड पिटिंग, अ लार्ज पिट इज़ अपोज्ड बाय 2 और मोर स्मॉल पिट्स। एक तरफ बड़ी पिट है, दूसरी तरफ बहुत सारी छोटी हैं, सो उनको यूनिलेटरल कंपाउंड पिटिंग का नाम देते हैं। वेस्टेड पिट्स क्या होता है? पिट्स विद माइन्यूट आउट ग्रोथ फ्रॉम वॉल सरफेस ऑफ द पिट चेम्बर। पिट चेम्बर के ऊपर थोड़ी सी आउट ग्रोथ मौजूद होती है, इसको वेस्टेड पिट्स का नाम देते हैं। तो पिट्स के ये हमारा टॉपिक जो है सेल वॉल का ये कंप्लीट हो गया है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।